हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है यज्ञ का, जिसमें भगवान बता रहे हैं अनेकों प्रकार के यज्ञ भगवान बता रहे हैं। आज की श्लोक संख्या है 27। हम पुनर्कथन कर लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने किस प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया है। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्य संयम अग्नि इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रवण करने की जो इंद्रिय है, इसके ऊपर संयम करके हम कितने भी बुरा सुनते भी हैं तो भी हमें अपने मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आने देना चाहिए। दूसरा, हमें हमारी श्रवण इंद्रिय को केवल भगवत कथा, अच्छी कथाएं सुनने में लगाना चाहिए। किसी की निंदा, किसी के घृणा, ईर्ष्या, इस प्रकार के या कामना वाले शब्दों में इसको नहीं लगाना चाहिए, ताकि इसकी संयम बनी रहे, इसकी पवित्रता शुद्धता बनी रहे। और जो शब्द की इंद्रिय है अर्थात जिह्वा, जिससे हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, इसका भी प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए, दिशा देने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं, दूसरों को अपशब्द कहने के लिए नहीं, दूसरों की बातों को काटने के लिए नहीं, अपना बोल बोल करके अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं। यह इन दोनों श्रवण इंद्रिय तथा बोलने की इंद्रिय का यज्ञ है। जब इनका सही प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताया है, तब वह यज्ञ बन जाता है। और यदि वह नहीं करते हैं तो केवल जीवन भर क्लेश मिलता है। हम क्लेश देते भी हैं और क्लेश लेते भी हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इन इंद्रियों को अनियंत्रित करके जीवन भर क्लेश लेते और देते रहें, या नियंत्रित करके क्लेश देना और लेना, ये दोनों ही व्यापार बंद कर ले। ये एक यज्ञ भगवान ने बताया। यहाँ पर आप देखिए, ज्ञान शब्द का भगवान ने प्रयोग नहीं किया। अगले श्लोक में भगवान ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वह भी बताएंगे यज्ञ करने से। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। दूसरे, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those who are interested in self-realization in terms of mind and sense control offer the functions of all the senses as well as the vital force, breath, as oblations into the fire of the controlled mind. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्वाणि समस्त, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, आत्म संयम योग अग्नि ही, योग अर्थात संयोजन विधि, जुड़ने की विधि से, संबंधित होने की विधि से, अग्नौ अग्नि में जुह्वति अर्पित कर देते हैं, ज्ञान दीपित है आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण, ज्ञान दीपित है। मुझे लगता है दीपित शब्द का अन्य अर्थ है, दीपित शब्द का अर्थ है कि इस प्रकार करने से उनके अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है।
पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही महामंत्र भगवान के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान की नित्य सेवा। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के द्वारा, सर्वाणी समस्त इंद्रियों के कर्मों के द्वारा, कर्माणि इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं उनको, तथा प्राण के द्वारा जो कर्म होते हैं, प्राण कर्माणि च अपरे अन्य योगी जन आत्म संयम की अग्नि में उन्हें अर्पित कर देते हैं। और जब इस प्रकार वे कर देते हैं तो उनके अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, ज्ञान प्रकाशमान होता है। दीपक तो शब्द नहीं है यहाँ पर, ज्ञान प्रकाशमान होता है। क्यों प्रकाशमान होता है ज्ञान? तो आप देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया है, यह जो योगी जन है इनका, और जो तीसरे अध्याय में भी एक ऐसा ही श्लोक आता है, तीसरे अध्याय में भी इस ऐसे योगियों का वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय के 17वें 18वें तथा 19वें श्लोक में यही वर्णन है। 17वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। यस आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य, ये 18वां श्लोक है, नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः है। तो जो मनुष्य यस्तात्ममति रेव स्यात्, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करता है, इसका अर्थ ही पढ़ देता हूं मैं आपको। अनुवाद है गीता यथारूप से। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, यस आत्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च, तथा जिसका जीवन आत्मा नहीं, जो आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। आत्मन्येव, तृप्त रहना और संतुष्ट रहना। तृप्त अर्थात और कोई कामना नहीं रहती, संतुष्ट यानी आनंद भी रहता है। संतुष्ट में आनंद जुड़ जाता है तृप्ति से ज्यादा। आत्मन्येव च संतुष्ट है, वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे और कुछ इच्छा ही नहीं रही है। तस्य कार्य न विद्यते, तस्य कार्य न विद्यते, और यही यहाँ पर वर्णन हुआ है, परंतु अलग परिप्रेक्ष्य से हुआ है। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, यह जो योगी जन है वह अपने समस्त इंद्रियों के कर्मों को, समस्त प्राण के कर्मों को और अपने संयम की अग्नि में अर्पित कर देता है। अर्थात वह आहर अपनी इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार के कर्म नहीं करता जिससे उससे बाहर के इंद्रिय के विषय के भोगों के प्रति उनको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े, न अपने प्राण को भी इस तरह का व्यर्थ गंवाता है कि वह विषय भोगों के पीछे लगा रहे। वह अपने संयम की अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं उनको कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तथा अपने प्राण वायु से जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति से जो वो कर्म करता है, उन सबको अपने संयम की अग्नि में नियंत्रित कर लेता है, अर्पित कर देता है। और इस प्रकार अपने आप के ऊपर पूरा नियंत्रित करने से उसकी इंद्रियां
ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रिया दोनों ही, तथा उसकी प्राण शक्ति, उसकी आत्मशक्ति व्यर्थ कहीं नहीं जाती। वह अपने में ही संतुष्ट रहता है, अपने में ही तृप्त रहता है, उसे और कुछ बाहर से नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इसका संबंध जोड़ा यस्तात्मरति रेव स्यात्, आत्म यस्तात्ममति रेव स्यात्, यस्तात्ममति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नैव तस्य कृते नार्थः, उसका कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं है। न अकृते नेह कश्चन, और कर्म नहीं करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार वह मनुष्य सदैव संतुष्ट रहता है। नैव तस्य कृते नार्थः न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, उससे समस्त भूत प्राणियों से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं है उसका, संतुष्ट है, पूर्णतया तृप्त है। और वही यह मनुष्य होता है। चूंकि इसने अपनी इंद्रियों को और प्राण शक्ति को बाहर के विषय भोगों से, बाहर के प्रलोभनों से हटा लिया है, तो वह अपने आप में ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। उसे बाहर की कोई लालसा, प्रलोभन विवश नहीं करते, ना उसे प्रभावित करते हैं। वह जो कुछ भी उसके पास है उसी में वह समाधान है, उसकी समता है, उसी में वह संतुष्ट है। ऐसे मनुष्यों का क्या होता है, वह भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ऐसे मनुष्य जब इस प्रकार के उनके अंदर भाव होते हैं तो वे कर्मयोग का आचरण कर पाते हैं, और कर्मयोग का आचरण करने से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। तस्माद असक्त सततम, वे असक्त हो पाते हैं क्योंकि उनमें अब कोई लालसा कामना रही नहीं। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, और अच्छे प्रकार से वह अपने कर्मयोग का आचरण कर पाते हैं। असक्तो ही आचरण कर्म, जब असक्त होकर मनुष्य आचरण करता है तब वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। और यह मनुष्य, यह योगी जिसका वर्णन चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में हुआ है, यहाँ पर भगवान ने एक और यज्ञ का उपदेश दिया है। कौन सा है यह यज्ञ? यह है आत्मसंयम यज्ञ। इस आत्मसंयम यज्ञ में क्या करना है? अपने समस्त ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय इनको संयमित करना है, अपनी प्राण शक्ति, आत्मशक्ति को संयमित करना है। हम अपनी प्राण शक्ति और आत्मशक्ति को जो विषयों को पाने के लिए, भोगने के लिए, उन्हें अपने पास संग्रहित करने के लिए व्यर्थ गंवा देते हैं, वह नहीं करना है। वहां से हटा करके अपने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा प्राण शक्ति को अपने पास संयमित करके रखना है। इस प्रकार जब मनुष्य संयमित करके धीर रहता है, स्थिर रहता है, तब उसके अंदर ज्ञान दीपित, ज्ञान का प्रकाश उभर जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ज्ञान का प्रकाश उभर जाता है? क्योंकि पिछले श्लोक में जो योगी थे वो केवल दो ही इंद्रियों का नियंत्रण कर रहे थे, श्रवण इंद्रिय तथा शब्द इंद्रिय। और हमें यह याद रखना चाहिए, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि मन जिस एक भी इंद्रिय के साथ में अटक जाता है, वह एक ही इंद्रिय जैसे वायु नाव को बहाकर ले जाती है, वैसे वह एक इंद्रिय जिसके साथ मन जुड़ जाता है, वह मन को वहां से हटा करके विषयों में लगा देती है। और पिछले श्लोक में जिन योगियों का वर्णन हुआ था, उन्होंने केवल श्रवण इंद्रिय तथा शब्द इंद्रिय, इन दो ही इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया था। परंतु यहाँ पर इस 27वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है वह पूर्ण है, संपूर्ण है। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिया, संपूर्ण कर्मेंद्रिया, इनके ऊपर नियंत्रित करना, इनको अपनी संयम की अग्नि में अर्पित कर देना। और जो अपनी प्राण शक्ति है, आत्मशक्ति है, आत्मबल है, अपना धीर है, उसको धैर्य जिसे कहते हैं, उसको भी संयमित करना है, और उसको संयमित करके अपने संयम की अग्नि में उसे भी अर्पित कर देना है। अर्थात इन सब के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना है। और यदि इंद्रियां नियंत्रण में आ गई,
प्राण शक्ति प्राण बल नियंत्रण में आ गए तो नियंत्रण में आने का मतलब है कि वे अब कामनाओं के नियंत्रण में नहीं है, वे हम जीवात्मा के नियंत्रण में आ गए हैं। हमने अपने नियंत्रण में ले लिया है, अर्थात उन्हें कामनाओं के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। अर्थात कामना को जो निवास स्थान बन रखा था इंद्रियों में, वहां से इंद्रियों को, उस कामना को हटा करके इंद्रियों, समस्त इंद्रियों को, प्राण शक्ति को शुद्ध कर लिया है हमने। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्तेषः ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। तो इंद्रियों में यदि हमने यह नियंत्रण नहीं कर लिया होता संयम की अग्नि में, इन सबको संयम की अग्नि से नियंत्रित नहीं किया होता, तो इनमें कामनाएं होती तो अज्ञान होता। पर चूंकि अब कामनाएं हट गई है वहां से, तो जो कामनाओं ने ज्ञान को ढक रखा था, वह आवरण हट गया ज्ञान का, तो ज्ञान प्रकाशित हो गया। ज्ञान तो हमारे भीतर ही है, बस उसका प्रकाशित होना बाकी है। चूंकि इन योगियों ने अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उन्हें नियंत्रण कर लिया है, इसलिए उनके अंदर ज्ञान के ऊपर जो ढका हुआ आवरण था वह हट गया है, और आवरण हट जाने से ज्ञान प्रकाशित हो गया है। ज्ञान के विषय में भगवान चौथे अध्याय के आखिरी के श्लोकों में 34 से लेकर के आखिरी श्लोक तक भगवान ज्ञान के विषय में बताएंगे। यहाँ पर उन्होंने हल्का सा उसका झलक दिया है। अभी भगवान इसी प्रकार के अनेकों यज्ञ का वर्णन करते रहेंगे आगे के श्लोकों में। अगले 6 श्लोक इसी प्रकार के वर्णन का है, यज्ञों के अनेकों प्रकार। इसे हमें भी अपनाना चाहिए अपने जीवन में, अपने कर्मेंद्रिय, अपने ज्ञानेंद्रिय, अपनी प्राण शक्ति, इन सब के ऊपर संयमित रखना चाहिए। जो संयमित रहता है वही मनुष्य सुखी रहता है, तृप्त रहता है, और उसी के अंदर ज्ञान भी रहता है। अब देखिए, जो अति उग्र रहते हैं, जो इंद्रियों को वश में नहीं करते, उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो इंद्रियों के द्वारा दौड़ाए जाते हैं, उनका स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है स्वयं के ऊपर ही। वे तो दास होते हैं अपनी इंद्रियों के, परंतु जिनका जो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, इंद्रियां उनकी दास हो जाती है, और वे अपने ज्ञान को प्रकाशित करके उस ज्ञान के द्वारा उन इंद्रियों को कर्मयोग में, भक्ति योग में लगाते हैं, जोड़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।